हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 का 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करें, खुद से जो है क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड हम लोग बढ़ते हैं इसकी सोल्यूशन की ओर। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, डेफिनेट इनडेफिनेट डिफरेंशियल कैलकुलस पीएनसी, इन सब के सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना, तो जेईई मेंस 2025 के लिए, किसके लिए, जेईई मेंस 2025 के लिए आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को पीवाईक्यूज़ में से उठ के मोस्टली क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ जितने भी मेरे उस पर वीडियोज़ में से 95% जो है, एक आधा दो सवाल जो है वो बाहर से आ सकते हैं। ठीक है ना, कुछ सवाल जो है बाहर से ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि हर साल ना कुछ, जैसे इस साल एक नया प्रॉब्लम आया था 2:2024 का रिमाइंडर निकालना था। मतलब हर साल ऐसे ही आता था 5:2024, बट इस साल कुछ ऐसा पूछ लिया। तो इस सब का सोल्यूशन हमने डाला भी है, और हर साल कुछ ना कुछ नया वो लोग पूछते ही हैं, बट मोस्टली 95% इन्हीं में से आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बढ़िया बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, आई इज इक्वल टू -1 से 1 तक जा रहा है, कॉज अल्फा एक्स, ओके, डिवाइड बाय 1 + 3 डी एक्स। ठीक है, इसका आंसर आपको दे के रखा है, 2/π बोल के रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करोगे? पहली बात तो ये कि यार आप देख रहे हो कि जब भी आपका -a से a तक जाता है, ठीक है, और यहाँ पे f(x) dx होता है। ठीक है, तो ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको पहले आप देखो, इसके दो आंसर हो सकते हैं। क्या कि अगर f(-x) अगर आपका -f(x) है, तो आपका i जो है, मतलब ये इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाता है। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि f(-x) मतलब वो बोल रहा है कि अगर f(x) ऐसा है और f(-x) माइनस है, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेट एरिया और सिमेट्रिक तो होगा ही। ठीक है, और नेट एरिया जो है आपका 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। बस यही सी बात है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर आपका f(-x) क्या f(-x) अगर f(x) ही हो जाता है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो आपका इंटीग्रेशन हो जाता है यहाँ पर ऐसा हो जाता है, 0 से लेकर के a 2 टाइम्स f(x) dx। समझ रहे हो? ऐसा। तो आपको चेक करना है क्या बन रहा है ऐसा। ठीक है, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं अपन क्या हो रहा है। एक सेकेंड है। तो भैया अगर हम लोग इसको ऐसे करेंगे, -x रिप्लेस करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा कि ये तो -1 से 1 तक ही जा रहा है, और यहाँ पे पहली बात तो कॉज अल्फा में -x अगर आप डालेंगे ना, तो माइनस बाहर नहीं निकलता, प्लस से ही निकलता है वो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे माइनस लिखने का कोई रीज़न ही नहीं है, कॉज अल्फा x ही आएगा। समझ रहे हो? अरे कॉज ऑफ -x जो है वो तो कॉज x ही होता है ना, तो आप माइनस लिखो ही मत उधर, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, 1 + 3x की जगह पे -x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dx। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, -1 से 1 तक। ये क्या है, 3 मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा है ना, 1/3 है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा 3x + 1, ऊपर एक आ जाएगा 3x, और यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या, कॉस अल्फ़ा x dx, ऐसा आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, ये आपको ऐसा आ गया। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये आई है, ठीक है, और ये भी आपके पास आई है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये भी तो आई है ना, ये, अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको = डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी तो = है ना। ठीक है, ये भी तो आई ही हो गया ना, ये भी आपका आई है ना। तो आप क्या करो कि आई को ऐड कर दो। ठीक है, मतलब इसको हटाओ यार, पहले ये कन्फ्यूजन क्रिएट करा है आपको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये भी तो आपका आई ही तो है, ये भी आपका आई तो है, तो आप दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2i, और यहाँ पर क्या आएगा पता है, यहाँ पे आएगा -1 से 1 तक कॉज अल्फ़ा x अपॉन 1 + 3x, और क्योंकि लिमिट सेम है तो ये भी ऊपर आ जाएगा 3x कॉज अल्फ़ा x अपॉन 1 + 3 और ये पूरे पे आ जाएगा आपका dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप आगे सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आएगा कि 2i इज़ नथिंग बट -1 से 1 तक जा रहा है, और अगर आप देखेंगे बेस तो सेम है, 1 + 3x। ठीक है, और अगर आप कॉज अल्फ़ा x कॉमन लेंगे ना, तो आपको आ जाएगा 1 + 3x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये और ये तो कट रहा है, ये और ये तो कट रहा है, तो आपको 2i की वैल्यू क्या आ रही है, -1 से 1 तक कॉज अल्फ़ा x dx। अब यार अगर आप चाहो तो यहाँ पे वापस से -x करके लगा सकते हो, तो आपको पता चलेगा, क्या पता है कि ये जो है ये इवन फंक्शन है। ठीक है, अब भाई कॉज x अल्फ़ा x हो चाहे x हो, उसमें माइनस अगर आप करोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे -x कर दोगे तो भी तो कॉज अल्फ़ा x ही रहेगा ना। समझ रहे हो? क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव नहीं बैठता, तो ये इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन अगर है तो आप इसका जो है -1 वाला जो पार्ट है उसको 0 से 1 और 2 टाइम्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सेम ही चीज़ है dx, और यहाँ पे वैसे ही 2i है, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और आपको i की वैल्यू बस इतनी सी आ जाएगी, 0 से लेकर 1 तक कॉज अल्फ़ा x dx। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? अब भैया इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा i इज़ नथिंग बट कॉज अल्फ़ा एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो अल्फ़ा तो है ही, और एक नीचे, मतलब अगर कॉस 2x है तो 2 नीचे आता है ना, वैसे ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा एक कांस्टेंट है ना, तो अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक उसने अल्फ़ा ही पूछा है, देखो ना क्वेश्चन में उसने आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ही पूछा है। ठीक है, तो भैया निकालते हैं अल्फ़ा क्या है।
तो अच्छा ये आ गया, ठीक है। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 1 तक। तो 1 डालो पहले, तो साइन अल्फ़ा, ओके, एक्स की जगह 1 डालो, बाय अल्फ़ा, ओके। एंड अगर आप 0 डालोगे ना, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 0, तो वो और नीचे अल्फ़ा, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है ना। ये 0 हो गया, अल्फ़ा इंटू 0 0 हो गया, और साइन 0 0, तो ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई। तो आपको आई की क्या वैल्यू आई, आई की वैल्यू खाली इतनी आई, साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा क्या आई। तो मैं बाकी सब बता देता हूँ आपको क्या आया। आई की वैल्यू आई साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है ये 2/पाई के बराबर है। तो बस यार, अगर ये 2/पाई के बराबर है ना, तो इसको बराबर कर दो 2/पाई के, ठीक है। अब यहाँ पर जिस बच्चों का लॉजिक है ना वो कर पाएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑप्शन मैचिंग कर लो, आप पाई/3 डालो, देखो कुछ आ रहा है क्या। साइन पाई/3 कितना होता है, 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, और अल्फा की जगह पाई/3, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा पाई/2 के, ठीक है, ये तो पाई/2 के बराबर नहीं आ रहा। फिर आप पाई/6 डालो, पाई/6 में 30 तो हाफ हो जाएगा, एंड पाई/6 अगर आप डालेंगे तो 3/पाई आ रहा है, लेकिन वहाँ पर तो 2/पाई है, तो ये भी नॉट इक्वल है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप मेरी मानो तो आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए कि साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा है। मैंने तो मतलब करते वक्त मैंने डायरेक्ट ही कर लिया। मैंने बोला यार अल्फ़ा पाई/2 होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि यार ये साइन पाई/2 ये 1 हो जाएगा, और अल्फ़ा पाई/2 ये पाई/2 दिख ही रहा है। और नहीं विश्वास है आपको, तो आप साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा को थर्ड ऑप्शन से करो कंपेयर, क्या बोल रहा है, पाई/4 है ना, तो पाई/4 तो 1/√2, और यहाँ पे पाई/4, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। और पाई/2 जब आप डालोगे तो ऊपर पाई/2 1 और नीचे पाई/2, तो 2/पाई आपको आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो समझ आया होगा, एंड मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।